अजर अमर चंद्रशेखर आजाद। इनकी जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी थी, बहुत बड़ी। आज से करीब 115 साल पहले मध्य प्रदेश के भावरा में जगरानी देवी और सीताराम तिवारी के घर एक बच्चे ने आंखें खोली जिसकी नियति में सिर्फ 25 वर्ष थे। लेकिन उन 25 वर्षों को आज भी याद किया जाता है, मिसालें दी जाती हैं। जिस समय चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, देश गुलामी की बेड़ी से बंधा हुआ था। जब उन्होंने होश संभाला तो अपने माता पिता से तरह तरह के सवाल करते थे। बड़ी बड़ी बातें सुनकर आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते थे और कहा करते थे कि वो असाधारण है। किशोरावस्था से ही उन्हें आजादी के सपने आने लगे थे। देश की आजादी के लिए उस समय अलग अलग धाराएं काम कर रही थी, जिसमें अहिंसात्मक तौर पर अंग्रेजों का विरोध शामिल था। तो कुछ संगठन मानते थे कि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को गांधी जी की नीतियों से किसी तरह का बैर नहीं था, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। उनका सोचना था कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कुछ धमाके करने होंगे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और योजना बनी कि लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाकर सरकारी खजाना लूटा जाएगा। आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी कामयाब हुए, लेकिन समय के साथ अंग्रेज घटना की तह तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ हिंसा के रास्ते को ही सही नहीं मानते थे, बल्कि उनका समाजवादी विचार था, जिसकी झलक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में भी दिखाई दी। वो कहते थे कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा। उनकी टोली में थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वैचारिक और बंदूक की धारा के बीच जब सॉन्डर्स की हत्या हुई तो ब्रिटिश सरकार करो या मरो की तर्ज पर क्रांतिकारियों की तलाश में जुट गई। चंद्रशेखर आजाद की खोज में पुलिस लग चुकी थी। जानकारी ये मिली कि आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में छिपे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि उनके जिस्म में गोली किसी फिरंगी की नहीं होगी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में अब कुछ ही पल बचे हैं तो खुद को गोली मारकर भारत माता की आजादी के लिए शहीद हो गए। आज चंद्रशेखर आजाद की शहादत को शत शत नमन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।